कभी कभी कोई फिल्म ट्रेलर देखकर लगता है ना कि भाई ये क्या बना दिया। तो आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसमें एक यूट्यूबर ने राधे के ट्रेलर की अपने मजेदार अंदाज में, जिसे कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा दी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मजेदार क्रिटिक में क्या क्या निकल कर आता है। और बस यहीं से इस मजेदार सफर की शुरुआत होती है। मतलब यूट्यूबर ने पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया है। ये सिर्फ एक फनी लाइन नहीं है, ये असल में हमें तैयार कर रही है कि आगे किस लेवल की बेतुकी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब इस ट्रेलर की परतें उधेड़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस क्रिएटर ने किया है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की धमाकेदार या कहें कि थोड़ी हैरान कर देने वाली शुरुआत की। तो ट्रेलर खुलता है और दिखता है कि पूरा शहर संकट में है। और फिर एंट्री होती है लंबे बालों वाले एक विलेन की, जो मुंबई की एक गली में खड़े होकर पूरी की पूरी मुंबई को गुड मॉर्निंग कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और यहीं पर यूट्यूबर का पहला सवाल उठता है। ये लाइन इतने मजेदार तरीके से बताती है कि विलेन का ये इंट्रोडक्शन कितना अजीब और मतलब बेतुका है। लॉजिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, जब शहर में इतनी उथल पुथल है तो जाहिर है एक हीरो की एंट्री तो बनती है। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं है, ये एक स्पेशलिस्ट है। पुलिस को जरूरत है एक स्पेशलिस्ट की, नाम है राधे। और वो स्पेशलिस्ट क्यों है? क्योंकि उसके काम करने का तरीका बस अलग है। मतलब क्रिएटर ने इस बात पर खूब मजे लिए हैं कि कैसे बॉलीवुड में हीरो को रहस्यमयी दिखाने के लिए ऐसे घिसे पिटे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ट्रेलर के उस हिस्से पर आते हैं जिसे देखकर शायद कोई भी अपना सिर पकड़ ले। ये है हीरो के डायलॉग्स का टाइम, और ये कुछ ज्यादा ही खास है। जी हाँ, ये हमारे हीरो का डायलॉग है। इसे सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये धमकी थी या गलती से दिया गया बायोलॉजिकल लेक्चर। मतलब कहना क्या चाहते हो? और इस पर यूट्यूबर का जवाब एकदम सटीक है, तू बायोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गया है। इस एक लाइन ने सही में पूरे डायलॉग की हवा निकाल दी। अच्छा, एक्शन और बेतुके डायलॉग्स के बाद टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूले में और क्या आता है? जी हाँ, रोमांस और कुछ हवा में उड़ती हुई कारें। हीरोइन का नाम दिया पता चलने के बाद हीरो ये अजीबोगरीब लाइन बोलता है। यूट्यूबर ने तो इसे ट्रेलर का सबसे कैंसरस पार्ट तक कह दिया है, और शायद हम सब समझ सकते हैं कि क्यों। तो यूट्यूबर के हिसाब से ये ट्रेलर एक फिक्स्ड फॉर्मूला पर चलता है। पहले हीरोइन की एंट्री कराओ, फिर एक अजीब सा डायलॉग डालो, उसके बाद एक जबरदस्ती का कार चेज दिखाओ, और आखिर में सीटी मार गाना बजा दो। क्यों, कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? चलिए अब बात करते हैं हीरो के सिग्नेचर डायलॉग की और उसके ठीक बाद होने वाले उस एक्शन की, जिसका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, ये मशहूर डायलॉग बोलने के ठीक बाद हमारा हीरो अपनी कार से दर्जन भर लोगों को हवा में उछाल देता है। मतलब कमिटमेंट और एक्शन के बीच का ये कनेक्शन वाकई देखने लायक है। और फिर अचानक से कहानी में एक बच्चा आ जाता है, जिससे हीरो वादा करता है कि विलेन उसके 10वीं के एग्जाम से पहले या तो जेल में होगा या जमीन के नीचे। यहां यूट्यूबर का सवाल एकदम जायज है, भाई ये बच्चा है कौन और ये अचानक कहां से टपक पड़ा? और अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे अजीब हिस्से पर। मतलब पूरी लड़ाई की असली वजह, जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो सवाल यह है कि इतने एक्शन, इतने ड्रामा, इतने डायलॉग के बाद आखिर ये लड़ाई हो किस लिए रही है? शहर बचाने के लिए? ड्रग्स रोकने के लिए? नहीं, वजह तो कुछ और ही है। और ये रहा ग्रैंड फिनाले। विलेन हीरो को जान से मारने की धमकी देता है और हीरो का जवाब आता है, तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब में बांटने को आया है। हाँ, आपने सही सुना, ये पूरी लड़ाई असल में बिरयानी के लिए थी। यूट्यूबर का ये सार्कास्टिक कमेंट पूरी सिचुएशन को समेट देता है। वो कहता है कि उसे पता था कि इस लड़ाई के पीछे कोई तो बड़ी वजह होगी, और वो वजह निकली बिरयानी। खैर, आखिर में क्रिएटर अपने दर्शकों से एक सीधी साधी अपील करता है, वीडियो को लाइक और शेयर करो, लेकिन कमेंट में चोर मत लिखना, और उसे और भी बड़े चोरों को पकड़ने में मदद करो। यह अपने दर्शकों से कनेक्ट करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक सवाल तो उठता है कि जब कोई मजेदार व्यंग्यात्मक समीक्षा इतनी वायरल हो जाती है, तो ये उस कला के बारे में क्या बताती है जिसकी ये आलोचना कर रही है?